दोस्तों, आप सभी जनों ने साईं बाबा का नाम तो सुना ही होगा और साईं बाबा को लेकर के आप सभी जनों के मन में भी ठीक कुछ इस तरीके के सवाल उठ रहे होंगे कि साईं बाबा के माता पिता कौन थे, क्या वो भगवान के कोई अवतार थे या फिर साईं बाबा का जन्म कब और कहां पर हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों के मन के अंदर यह सारे सवाल है तो आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं इन सवालों के एक एक उत्तर देने वाला हूं। और दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू में ही लाइक कर देना और कमेंट के अंदर जय साईं बाबा लिख देना। दोस्तों, साईं बाबा का जन्म कब और कहां पर हुआ एवं उनके माता पिता कौन थे, ये बातें अज्ञात है। किसी दस्तावेज से इसका प्रमाणिक पता नहीं चलता है। स्वयं शिरडी साईं बाबा ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। हालांकि एक कथा के रूप में यह प्रचलित है कि साईं बाबा के एक भक्त हैं जिनका नाम है मालसापति, जो कि साईं बाबा के साथ ही मस्जिद में रहा करते थे। बताया जाता है कि मेरा जन्म पातरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी तभी पातरी से कुछ लोग वहां आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। उनके जन्म स्थान एवं तिथि के बारे में वास्तव में उनके अनुयायियों के विश्वास एवं श्रद्धा पर आधारित है। शिरडी साईं बाबा के अवतार माने जाने वाले श्री सत्य साईं बाबा ने अपने पूर्ण रूप का परिचय देते हुए शिरडी साईं बाबा के प्रारंभिक जीवन संबंधी घटनाओं पर प्रकाश डाला है। मेरा जन्म सितंबर 1836 को हुआ था, इसलिए हर साल 28 सितंबर को साईं बाबा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। जन्म तिथि एवं स्थान की तरह ही साईं बाबा के माता पिता के बारे में भी कोई प्रामाणिक रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। श्री सत्य साईं बाबा द्वारा दिए गए पूर्णतः विवरणों के अनुरूप ही उनके माता पिता का नाम श्री गंगा बावड़िया एवं उनकी माता का नाम देवगिरी अम्मा माना जाता है। ये दोनों ही शिव पार्वती के उपासक थे तथा शिव के आशीर्वाद से ही उनके संतान हुई थी। कहा जाता है कि जब साईं बाबा अपनी मां के गर्भ में थे उसी समय उनके माता पिता के मन में अरण्यवास की अभिलाषा तीव्र हो गई थी। वे अपना सब कुछ त्याग कर जंगल में निकल पड़े थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। मार्ग में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था और पति के आदेश के अनुसार उसे वृक्ष के नीचे छोड़कर चली गई थी। एक मुस्लिम फकीर उधर से निकले जो निसंतान थे। उन्होंने ही उस बच्चे को अपना लिया और प्यार से बाबा का नाम रखकर उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। बाबा का लालन पालन एक मुस्लिम फकीर के द्वारा हुआ था, परंतु बचपन से ही उनका झुकाव विभिन्न धर्मों की ओर रहा था, लेकिन किसी एक धर्म के प्रति उनकी एकनिष्ठ आस्था नहीं थी। कभी वे हिंदुओं के मंदिर में घुस जाते थे तो कभी वे मस्जिद के अंदर जाकर शिवलिंग की स्थापना करने लगते थे। इससे न तो गांव के हिंदू उनसे प्रसन्न थे और न ही मुसलमान उनसे प्रसन्न थे। निरंतर उनकी शिकायत आने के कारण उनको पालने वाले फकीर ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। साईं के जितने वृत्तांत प्राप्त हैं वे सभी उनके किसी न किसी चमत्कार से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक वृत्तांत के अनुसार औरंगाबाद जिले के धूप गांव के एक धनाढ्य मुस्लिम सज्जन की खोई गोड़ी बाबा के कथा अनुसार मिल जाने से उन्होंने प्रभावित होकर बाबा को एक आश्रय दिया और कुछ समय तक बाबा वहीं रहे थे। चमत्कारी कथाओं के तौर पर कहा जाता है कि बाबा पहली बार 16 वर्ष की उम्र में शिरडी में एक नीम के पेड़ के तले पाए गए थे। उनके इस निवास के बारे में कुछ चमत्कारी कथाएं प्रचलित है। कुछ समय बाद वे वहां से अदृश्य हो गए थे। पुण्य शिरडी आने एवं उसे निवास स्थान बनाने के संदर्भ में कथा है कि चांद पाटिल के आश्रम में कुछ समय तक रहने के बाद एवं बार बार पाटिल के निकट संबंधी की बारात शिरडी गांव गई थी, जिसके साथ बाबा भी गए। विवाह संपन्न हो जाने के बाद बारात तो वापस लौट गई, परंतु बाबा को वह स्थान काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वे वहीं एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद में रहने लगे और जीवन पर्याप्त वहीं पर करने लगे। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि साईं बाबा का नाम साई किसने रखा। तो कहा जाता है कि चांद पाटिल के संबंध की बारात जब शिरडी गांव पहुंची थी
तो खंडोबा के मंदिर के सामने बैलगाड़ी खोल दी गई और भारत के लोग उतरने लगे। वहीं एक श्रद्धालु जिनका नाम मानसापति है, वे फकीर के तेजस्वी व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा अभिभूत होकर उन्हें साईं कहकर संबोधित किया। धीरे धीरे शिरडी में सभी लोग उन्हें साईं या साईं बाबा के नाम से ही पुकारने लगे और इस प्रकार उनका नाम साईं नाम से प्रसिद्ध हो गया। साईं बाबा का पालन पोषण मुसलमान फकीर के द्वारा हुआ था और बाद में वे प्राय मस्जिद में ही रहे। उन्हें लोग सामान्यतः मुस्लिम फकीर के रूप में जानते हैं। वे निरंतर अल्लाह का स्मरण करते थे। वे अल्लाह मालिक कहा करते थे। हालांकि उन्होंने सभी धर्म की एकता पर बल दिया है और विभिन्न धर्म बलियों को अपने आश्रय में स्थान देते थे। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनके आश्रय स्थल मस्जिदों में एक हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक पर्व भी मनाए जाते थे और मुसलमान के त्योहार भी मनाए जाते थे। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रश्रय दिया था। उस समय भारत के कई प्रदेशों में हिंदू मुस्लिम द्वेष प्राप्त था, परंतु उसका संदेश था राम और रहीम दोनों एक ही है और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी होकर क्यों परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी लोगों में एकता साध कर दोनों जातियों को मिलजुल कर रहना चाहिए। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्तियों और गुणों को जानने के बाद में भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवार से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वे द्वारका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़ियां निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिलकर बांटकर खाते थे। शिरडी साईं बाबा के कुछ चमत्कार भी प्रसिद्ध हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार दिखाए हैं, जिससे लोगों ने उनमें ईश्वर का अंश महसूस किया है। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार भी बताया है। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंची। साईं बाबा ने भभूत दिया और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती भी हुई। साईं के इस चमत्कार से वहां साईं की भक्त बन गई और जहां भी जाती साईं बाबा के गुणगान गाती। साईं बाबा के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवा दे दी। इससे लक्ष्मी को पेट में दर्द एवं रक्तस्राव होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं बाबा से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दे दिया। उदी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान की प्राप्ति हुई। इसी के साथ ही साथ में दोस्तों, साईं बाबा ने शिरडी में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। साईं बाबा ने दीपावली के समय कुछ ऐसा कहा जाता है कि दीपक की जगह तेल न डालकर उनमें पानी डालकर दियों को भी जला दिया। इसी तरह साईं बाबा के काफ़ी सारे चमत्कार भी प्रसिद्ध हैं। दीपावली के समय पर कुछ ऐसा कहा जाता है कि दीपक जलाने के लिए साईं बाबा के पास में तेल नहीं था। साईं बाबा ने दीपक के अंदर पानी भरकर बत्ती लगाकर और सारे दीपक को जला दिया। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध चमत्कार माना जाता है। जितने भी दुखी लोग थे उन सभी जनों को साईं बाबा ने समय समय पर चमत्कार दिखाए हैं और हमेशा से सभी लोगों की मदद करी है। साईं बाबा के दर से आज दिन तक कोई भी बंदा खाली हाथ नहीं लौटा है। साईं बाबा की बबूत में बहुत ही ज्यादा चमत्कार माना जाता है। हाल ही में साईं बाबा के जीवन चरित्र के ऊपर एक टीवी सीरियल भी मौजूद है, जिसके अंदर साईं बाबा के चमत्कार की बहुत सारी कहानियों का जिक्र किया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी साईं बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो शिरडी जाने के लिए आप लोगों को कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप सड़क, वायु मार्ग, ट्रेन तीनों मार्गों से वहां जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट से टैक्सी या फिर आप ओला, उबेर, कैब आदि करके आप लोग सीधा साईं धाम पहुंच सकते हैं। साईं मंदिर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो कोपरगांव उतरें और यदि आप लोग फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप शिरडी एयरपोर्ट पर उतरें। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से कहानी रही है शिरडी के साईं बाबा की और इस वीडियो के अंदर हमने आप सभी जनों को बताए हैं साईं बाबा के चमत्कार। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो साईं बाबा के बारे में? आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना और कमेंट बॉक्स के अंदर सबका मालिक एक लिखना मत भूलना।